मैं पहले सनातनी हूँ, इसमें कहीं संदेह नहीं है। विश्व किसी मंच से हमसे कहवाइएगा तो मैं एज सनातनी हूँ। आप जालीदार टोपी पहने लेकिन कभी किसी मंदिर में जाके टीका आपने नहीं लगाया, और आज मोदी जी, जोगी जी उस काम को पूरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस काम को पूरा कर रही है। सरकार और कोर्ट उस काम को पूरा कर रही है। पहले मनमोहन जी बैठा करते थे तो उनका पूरा विश्व मौनी बाबा के नाम से जानता था, लेकिन आज उसी कुर्सी पे आदरणीय मोदी जी बैठे हैं तो हर देश इंतजार करता है। मोदी चाहेगा तो फैसला रुक सकता है। तो मजा कब आया पंचायत अध्यक्ष के तौर पर, जब जमीन पर काम कर रहे थे, विधायक थे तब, या मंत्री के रूप में आप अपने आप को ज्यादा? देखिए, हर परिस्थिति में मनुष्य को एंजॉय करके काम करना चाहिए। जो आदमी बहुत बर्डन लेके जीता है, बहुत बर्डन लेके काम करता है, वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है। आपको तकलीफ होती है तो आपके तकलीफ से मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अच्छा काम करने के लिए सरकार बनाया है। देश की जनता उसी अच्छा काम के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो भारत के मंत्री हैं, भारत भर की जवाबदेही है, लेकिन एक बिहारी ये जरूर सोचता है कि सतीश चंद्र दुबे बिहार के हैं तो हमारे अपने हैं। तो आप ही के विभाग से एक हमारा सवाल है, ये जनता का सवाल है कि क्या बिहार में जो आपका मंत्रालय है उसकी क्या संभावनाएं हैं और उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अभी क्या अभी 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 मैं बता दूं आपको कि हम पीपरपैती भागलपुर के पास लगभग 5 ब्लॉक हम तैयार कर लिए हैं। टेंडर की स्थिति में आ गया है। टेंडर उसका निकलने जा रहा है, पार्टिसिपेट भी लोग करेंगे। और कुछ मिनरल, कुछ भी हमारे यहाँ खदान में चूना, आपको पोटास वगैरह का, इस पे भी हमने शोध किया है। पार्टी हमारी सरकार ने शोध करवाया है। कुछ ब्लॉक की टेंडर भी हुआ है। तो आप तो जानते हैं कि बिहार और झारखंड जब बटा तो जितनी खनिज संपदा था वो झारखंड के साथ चला गया। तो उसका जो सटा हुआ बॉर्डर है वहीं कुछ संभावनाएं बनती है। तो वहाँ लगातार जीएसआई काम कर रहा है, सर्वे कर रहा है। जहाँ कुछ मिलता है तो उसको टेंडर में हम लोग ले जाते हैं, पार्टिसिपेट होता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि सिगरेट के पन्ना पर कोल ब्लॉक अलॉट होगा। अब जमाना रहा कि हम ऑक्शन करेंगे, जो अधिक मूल्य देगा उसी को हम टेंडर अवार्ड करेंगे, जो राजस्व अधिक देगा उसी को हम देंगे। कोई मेरा सगा नहीं है, जो सरकार के खाते में अधिक रुपया देगा उसी को वर्क दिया जाता है। अच्छा, एक बात आपके निजी जीवन से, निजी, क्योंकि आप चंपारण के एक बड़े नेता में माने जाते हैं, 3 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, राज्यसभा के सदस्य हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। तो एक लंबा चौड़ा आपका प्रोफाइल है, लेकिन आपको मजा कब आया पंचायत अध्यक्ष के तौर पर, जब जमीन पर काम कर रहे थे, विधायक थे तब, या मंत्री के रूप में आप अपने आप को ज्यादा? देखिए, हर परिस्थिति में मनुष्य को एंजॉय करके काम करना चाहिए। जो आदमी बहुत बर्डन लेके जीता है, बहुत बर्डन लेके काम करता है, वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है। तो हर परिस्थिति को, बुरा परिस्थिति को भी एंजॉय करिए, अच्छे परिस्थिति को भी एंजॉय करिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे इस धरती पर भेजा है कुछ अच्छा करने के लिए। तो उसके पहले आप परीक्षा ले रहे हैं, तो आपकी परीक्षा को हम पास करेंगे और अच्छा दिन भी लाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में मुझे अच्छा से जीने की आदत है। देखिए, लाल टीका और लाल गमछा दोनों आपके शरीर पर फब रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि सनातन को तो आप हमेशा झंडा बुलंद करते हैं। क्या सोच रखते हैं अभी जो मोदी सरकार पर हमले हो रहे हैं पूरे दुनिया में, दुनिया का जो चहल पहल है, ईरान युद्ध से लेकर और कई बातें हैं, तो उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और मोदी जी को कैसा आप महसूस करते हैं? मैं पहले सनातनी हूँ, इसमें कहीं संदेह नहीं है। विश्व किसी मंच से हमसे कहवाइएगा तो मैं एज सनातनी हूँ। रहा बात कि विरासत के साथ
विरासत को वापस करते हुए मोदी सरकार विकास की एक लंबी यात्रा तय कर रही है। और कौन क्या कहता है उससे हम लोग के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए चले हैं तो जिसको अवसर बरसों तक मिला है वो कुछ नहीं किया है तो उसको तकलीफें होती हैं। उसके तकलीफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 140 करोड़ जनता को, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या तमाम मंत्रिमंडल के संगठन के लोग या हमारे सांसदगण, विधायकगण, सभी लोग मिलके चाहता है कि जो आजादी के बाद वर्षों तक इस देश को लूटने का काम किया, लगातार सत्ता में रहा लेकिन विकास से कोसों दूर रहा, एक लंबे समय को कम समय में यात्रा तय करके पूरा करने का काम करने की जरूरत और उसी मिशन पर कर रहे हैं। और आप विश्व के मानस पटल पे आज भारत एक अलग पहचान बनाया है। आदमी वही, कुर्सी वही है, केवल बैठने वाले बदले हुए हैं। पहले मनमोहन जी बैठा करते थे तो उनका पूरा विश्व मौनी बाबा के नाम से जानता था, लेकिन आज उसी कुर्सी पे आदरणीय मोदी जी बैठे हैं तो हर देश इंतजार करता है। मोदी चाहेगा तो फैसला रुक सकता है, मोदी चाहेगा तो मामला सलट सकता है। इतनी आत्मविश्वास पूरे विश्व के अंदर है। तो भारत ने अपनी गरिमा वापस किया है। अब तो हमारी देश की बंटवारा धर्म के आधार पे ही किया गया था। आजादी तो मुझे मिली लेकिन रातों रात सत्ता के सुख में लोग देश को बांटा और मजहब के आधार पे बांटा, धर्म के आधार पर बांटा। लेकिन आज बगल पड़ोसी देशों में जो उस समय आजादी के समय आबादी थी जो सनातनी का, आज दिन प्रतिदिन घटते घटते अब बहुत माइनस पॉइंट में आ रहा है। और आप हमारे ही राम मंदिर को, जिसको मैं आस्था का केंद्र मानता हूं, करोड़ों लोग आस्था को अपना केंद्र मानता है, उसको आपने बनने नहीं दिया। आप जालीदार टोपी पहने लेकिन कभी किसी मंदिर में जाके टीका आपने नहीं लगाया। और आज मोदी जी, योगी जी उस काम को पूरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस काम को पूरा कर रही है। सरकार और कोर्ट उस काम को पूरा कर रही है। तो आपको तकलीफ होती है। तो आपके तकलीफ से मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अच्छा काम करने के लिए सरकार बनाया है, देश की जनता उसी अच्छा काम के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको तकलीफ होती है, तो आपके तकलीफ से मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अच्छा काम करने के लिए सरकार बनाया है, देश की जनता उसी अच्छा काम के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।